So now in this video on IUPAC nomenclature of coordination compounds, I am taking what we left in the previous videos. That is the naming of neutral complexes, then isomers, naming of isomers, double complexes, and the bridge ligands or polynuclear coordination compounds. So starting by the first one, that is your न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. ओके, सो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो हमने अब तक जितने भी एग्जांपल्स करे हैं उसमें हमने ये देखा कि हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट इज ईदर कैटाइनिक और एनाइनिक. नाउ वी विल बी टेकिंग अप दोज एग्जांपल्स जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल एंड हाउ टू नेम दैट. सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दैट इज निकल का ये वाला कंपाउंड विद कार्बोनिल एज योर लीगेंड. सो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे पहले करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम निकल की. तो X अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लीगेंड एंड कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज 0 है, तो दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज 0. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी टेट्रा कार्बोनिल निकल. ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0. Very simple. ठीक है. So let me take a few more examples. So another compound of nickel is this, and इसमें ligand है हमारा डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइन. एंड डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइन जो होता है ये एक बाइडेंटेट ligand है, और डाइडेंटेट ligand है. इसमें एक पे चार्ज होता है -1, तो 2 पे चार्ज हो गया -2, एंड यहाँ आ गया आपका +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी आपके जो ये लीगेंड्स है थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, ये न्यूट्रल है या ये एनाइनिक है या इन पे कितना चार्ज है, ये आपको विद टाइम अच्छे से इवेंचुअली यू विल गेट टू लर्न देम, you'll रिमेंबर देम. ठीक है. सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल रिमेंबर कि कौन सा लीगेंड पे क्या चार्ज है, एंड वो एनाइनिक है या न्यूट्रल है या कैटाइनिक है. ओके, सो प्रैक्टिस विल मेक यू feel more easy while you do the naming of these compounds. तो अभी यहाँ पे हम नेम करते हैं इसका. So this is dimethyl glycoxime. So obviously this is anionic ligand, जो इसका नाम बन जाएगा dimethyl glycoxyneto. बट यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इसके लिए हम बिस लगाएंगे, डाई तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके खुद के नाम में डाई है. So dimethyl bis dimethyl glycoxyneto एंड निकल की ऑक्सीडेशन, सॉरी नॉट निकल की ऑक्सीडेशन से पहले निकल एंड नो, इसको हम उसमें रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, निकल एंड यहाँ पे 2. सो बिस डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सीनेटो ब्रैकेट क्लोज निकल 2. ठीक है. तो और एग्जांपल्स कर लेते हैं. अभी ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 लीगेंट हैं, एक क्लोरिडो है एक एमीन है. अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए x -3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसका चार्ज 0 है, इन पे -3, तो x इज इक्वल टू +3. और एमीन पहले नेम होगा, सो ट्राई एमीन ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3. सो सिंगल नेम हम लिखते हैं जब हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस लिखते हैं. ठीक है. इन द सेम वे देयर इज वन मोर कॉम्प्लेक्स PtCl4 NH3 ट्वाइस. ठीक है. ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. इसमें भी अगेन चार्ज निकालने के लिए x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, बिकॉज अमोनिया पे तो 0 ही है. तो अगेन पहले एमीन को नाम दे लिखेंगे हम. सो डाई एमीन टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनम 4. ओके. सो वन मोर एग्जांपल मैग्नीज का. इसमें हमारा लीगेंड है कार्बोनिल और ये 12 टाइम्स आ रहा है. सो वेरी सिंपल, x + 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, बिकॉज कार्बोनिल तो न्यूट्रल लीगेंड है. सो इसका नाम होगा डोडेका कार्बोनिल. 12 के लिए हम क्या लगाते हैं? डोडेका कार्बोनिल मैंगनीज इन ब्रैकेट 0. ठीक है.
और अभी कुछ ऐसे एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें बहुत सारे लिगेंड्स हैं। एक है इथाइलिन डायमीन, एक है वाटर आई मीन एक्वा, एक ब्रोमीडो, फिर हमारा है क्लोरिडो। तो अभी वैसे ही करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। एक्स इथाइलिन डायमीन 0 इस पे 0, -1 इस पे, -2 इस पे, सो इज इक्वल टू 0। सो ये आ गई +3। अब नेमिंग के लिए अल्फाबेटिकली सबसे पहले एक्वा, एक्वा, फिर ब्रोमीडो, फिर डाइक्लोरिडो, क्लोरिडो देखते हैं, डाइक्लोरिडो क्योंकि 2 बार आ रहा है, एंड देन इथाइलिन डायमीन, कोबाल्ट 3। तो ये हो गया हमारा एक और कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल लास्ट और कर लेते हैं इनके टाइप का, मतलब इस तरह का। दैट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, जिसमें हमारा एक है क्लोरिडो, दूसरा है साइनिडो, नाइट्रो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। एक्स इस पे चार्ज -1, साइनाइड पे -1, नाइट्रो पे -1, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज अमोनिया पे 0 होता है। तो ये हो गया +3। सो क्लोरिडो, साइनिडो, एमिनो, नाइट्रो, अल्फाबेटिकली सबसे पहले एमीन, सो ट्राई एमीन, फिर क्लोरिडो, फिर साइनिडो, फिर नाइट्रो, फिर कोबाल्ट का नाम मतलब मेटल का नाम, एंड ब्रैकेट में 3। सो दीज वर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब आ जाते हैं नेमिंग ऑफ आइसोमर्स पे। सो नेमिंग ऑफ आइसोमर्स पे, see isomerism is in itself is a very vast concept। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तो बहुत डिटेल में हमें डिस्कस करना पड़ता है, बट आइसोमेरिज्म का बहुत सारा पार्ट सिलेबस में नहीं है। सो आई विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट हाउ टू नेम आइसोमर्स। सो इसमें मेनली एक तो हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेमिंग, वेरी सिंपल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। और उसके लिए हमें उनका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। सो जैसे हमारे मतलब ज्योमेट्रिकल का मतलब है सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो आई टोल्ड यू दैट दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू व्हाट एवर कंपाउंड वी आर डिस्कसिंग दे हैव अ स्पेसिफिक शेप। तो अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स की, तो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स में डिपेंडिंग अपॉन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स आपका कॉम्प्लेक्स सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 तरह के लिगेंड्स लगे हैं, ए एंड बी टाइप के, तो अगर ए सेम साइड पे है मतलब दोनों लिगेंड सेम साइड पे हैं मतलब सिमिलर टाइप के, दैट इज अ सिस आइसोमर, ये स्क्वायर प्लेनर की बात हो रही है। और अगर ये सेम लिगेंड्स ऑपोजिट साइड्स पे हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांस आइसोमर। सो हमें करना क्या होता है इस केस में, हमें सिर्फ सिस और ट्रांस लगा देना है आगे, नाम के आगे हमें क्या लगा देना है, सिस और ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉम्प्लेक्स की बात करूं मैं, PtCl2 NH3 ट्वाइस, इट्स ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसकी मैं बात करूं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम जो है वो +2 आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें सिस आइसोमर कैसे हो सकता है, सिस आइसोमर हो सकता है जब दोनों ये क्लोरीन एक साइड पे हो और अमोनिया एक साइड पे हो, और या यहाँ पे ट्रांस आइसोमर होगा जब ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हो। तो ये स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल का केस है। तो नाम के लिए कुछ नहीं करना, सिस डैश लगा देना उसके आगे, अगर सिस आइसोमर है और ट्रांस डैश लगा देना अगर ट्रांस आइसोमर, बाकी नेम वैसे का वैसा रहेगा। इसका वैसे नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 2, ठीक है। तो सिस वाले के आगे सिस लग जाएगा और ट्रांस वाले के आगे ट्रांस लग जाएगा, मतलब ट्रांस ट्रांस डैश सेम डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 2, करेक्ट। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, इफ वी वांट वी कैन हैव मोर एग्जांपल्स, जैसे ये है PT
BrCl ट्वाइस। तो बस सिंपल सी बात है, अगर अमोनिया सेम साइड पे है दोनों तो ये सिस आइसोमर है, तो और अगर अमोनिया ऑपोजिट साइड पे है तो ये ट्रांस आइसोमर है। जो भी इसका नाम है कंपाउंड का उसके आगे सिस और सिस होगा तो सिस लगा दीजिए, ट्रांस की बात करें तो ट्रांस लगा दीजिए। जैसे इसका नाम है सिस डाइएमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो प्लेटिनम 2, तो ये उसका ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आइसोमर्स पे जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है जो हम स्पेसिफिकली आइसोमेरिज्म में डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से डिटेल में, जिसमें हम जो फर्स्ट बेसिक थिंग है वो बताते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, देन ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स बेसिकली वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को, मतलब जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है वो हर एक डायरेक्शन में मूव करती है लाइक दिस। सो अगर इसको ऐसे कर दिया जाए कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, इसको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो जो इस लाइट को राइट की तरफ रोटेट करते हैं उनको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऐसे कंपाउंड्स, और जो लेफ्ट की तरफ करते हैं उनको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये कंपाउंड हमारे डेक्स्ट्रो या लीवो हो जाते हैं, एंड इनके फिर वो उनको आइसोमर्स कहलाते हैं ऑब्वियसली। तो आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको देख के कैसे पता चलेगा कंपाउंड डेक्स्ट्रो या लीवो है, आपको नाम ही दिया होगा तो आपको उसको यूज करके उसका नेम लिखना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, मान लो डेक्स्ट्रो, ये कंपाउंड गिवन है, इरिडियम का ये कॉम्प्लेक्स गिवन है। ठीक है, ये तो इसमें पहले तो इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए जो कि आ जाएगी +3। कैसे, x माइनस, कैसे आएगी, x माइनस ऑक्सीलेटो पे, जी ऑक्सीलेट है इस पे -2 चार्ज, तो 3 पे -6 इज इक्वल टू -3, तो ये हो गया +3। तो इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ये इरिडेट बनेगा बाद में जाके। तो लिखना क्या, डेक्स्ट्रो है तो आप क्या लिखेंगे प्लस और डी डाल के डैश, बस आगे कॉम्प्लेक्स का नाम पोटाशियम। सबसे पहले हम पोटाशियम लिखते हैं, कटायनिक पार्ट लिखते हैं पोटाशियम, फिर थोड़ा गैप होता है, ट्राई ऑक्सीलेटो इरिडेट, इरिडेट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और अगर कंपाउंड लीवो हो तो माइनस या फिर एल लगा देते हैं। इसी का जो आइसोमर होगा लिबोरेटरी उसमें माइनस और एल लग जाएगा, बाकी उसका नाम एज सच ऐसे ही, सॉरी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सो दिस इज आई थिंक इनफ अबाउट दी नेमिंग ऑफ आइसोमर्स। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ब्रिजिंग लीगेंड्स। ब्रिजिंग लीगेंड मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें लीगेंड्स ब्रिज का काम कर रहे हैं। बेसिकली ये होते हैं हमारे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा मेटल एटम होता है, तो उन मेटल एटम्स को ज्वाइन करने के जो लीगेंड्स यूज होते हैं उनको हम ब्रिज लीगेंड्स बोलते हैं, ब्रिजिंग लीगेंड्स बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल, in this complex if you can see there are two iron एटम्स, तो दो मेटल एटम है, दो मेटल्स हैं और दोनों सेम है आयरन, इनको ज्वाइन करने के लिए जो ये यूज हुए हैं इनको बोलते हैं हम ब्रिजिंग लीगेंड्स। ब्रिजिंग लीगेंड्स ये मैंने डिस्कस नहीं किया था टाइप्स ऑफ लीगेंड्स में, मैं इसलिए अब करा रही हूँ सेपरेटली। इनकी नेमिंग भी डिफरेंट तरह से की जाती है। तो इनकी नेमिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी आयरन की, जैसे आप पहले निकालते हैं। और ये कैटायनिक है तो पहले इसी का नाम होगा फिर सल्फेट का नाम लिखा जाएगा। तो आई राइट दिस हियर अगेन, एंड इस टाइप के भी मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। आई गेस पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो अभी के लिए सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। चलिए, तो अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, पहले हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एक आयरन की x है तो दो की 2x होगी। नाउ अगेन सेम वैसे ही, लीगेंड वाटर न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है तो, लेकिन हाइड्रोक्सिल जो है ये -1 चार्ज कैरी करते हैं तो 2 पे -2। अब कॉम्प्लेक्स पे क्या क्या चार्ज होगा, सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो 2 सल्फेट आयन पे -4, तो कॉम्प्लेक्स पे
+4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई +3। सो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। अब नेमिंग कैसे स्टार्ट होती है, पहले इसकी नेमिंग, फिर इसकी नेमिंग, फिर इसकी नेमिंग, फिर इसकी नेमिंग, मतलब यहाँ पे ये सिमिलर है तो एक साथ नेम हो जाएंगे, फिर इसकी नेमिंग, फिर इसकी नेमिंग, और बाद में हमारा एनाइनिक पार्ट नेम होगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टेट्रा एक्वा आयरन, आयरन 3। अब डैश, फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम म्यू डाल के, म्यू बता रहा है कि ये ब्रिजिंग लिगेंड है, म्यू स्पेसिफाइज ब्रिजिंग, दोनों क्या है, सेम है। सो डाई 2 बार आ रहे हैं, हाइड्रोक्सो, फिर अगेन आपका लगेगा कॉन्टिन्यूटी में ही टेट्रा एक्वा आयरन, अगेन ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर इसका एनायन का नाम गैप डाल के सल्फेट। 2 बार सल्फेट आए, 3 बार है, हमने सल्फेट ही लिखना है, डाई सल्फेट कभी नहीं होता। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब करते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे कि ये है हमारा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स। इसमें है 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स, एक है NH2 नेगेटिव जो है इमिडो, और दूसरा है नाइट्रो। आई गेस इनको पीछे करना चाहिए बिकॉज ये बहुत स्पेस लेते हैं। सो लेट मी शिफ्ट द पेज। सो ये हो जाएगा NO2 कोबाल्ट, ये 3+, ये आयन है। ठीक है, सेम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, 2x फॉर 2 कोबाल्ट, अभी है अमोनिया, ये तो सब 0 है, मतलब इनके चार्ज 0 है, और ये हमारा है इमिडो जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रो -1, तो -2 -1 इज इक्वल टू +3। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू +3। सो अब नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नेमिंग यहाँ से, नेमिंग स्टार्ट होगी यहाँ से। सो क्या नाम होगा इसका, टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3। अब ये दोनों अलग अलग लिगेंड्स हैं, पहले क्या थे, ब्रिजिंग सेम थे, पहले इमिडो नेम होगा कि नाइट्रो, अल्फाबेटिकली इमिडो पहले आता है, तो डैश म्यू डैश इमिडो, अगेन डैश, फिर म्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट है, डैश नाइट्रो, फिर ये वाला लिगेंड जो है टेट्रा एमीन, फिर कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा आयन, क्योंकि ये आयन है। सो ऐसे ये नेम होगा हमारा ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, 2 और एग्जांपल्स करा देती हूँ। सो अनदर एग्जांपल इज इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट NH2, इसमें है एमिडो, पहले था इमिडो, अभी है एमिडो, और हमारा यहाँ पे है बाहर है सल्फेट आयन SO4, जस्ट अ सेकेंड 2। तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट की। ये है हमारा एमिडो, ये तो -1 चार्ज है, और इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल होता है, तो 2x -1 इज इक्वल टू कितना चार्ज होगा इस कॉम्प्लेक्स पे, +4, क्योंकि सल्फेट पे 1 पे 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, +4। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू +3 आ गई कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेमिंग शुरू कीजिए यहाँ से, इथाइलिन डायमीन है, 2 बार है तो बिस, तो जैसे करते हैं बिस ब्रैकेट इथाइलिन डायमीन ब्रैकेट क्लोज कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब 2 है एमिडो एंड हाइड्रोक्सो, तो पहले आएगा एमिडो, म्यू डैश एमिडो डैश म्यू डैश हाइड्रोक्सो, बाकी पार्ट में नीचे लिख रही हूँ, जबकि कॉन्टिन्यूटी में आता है, हाँ बिस में गैप होता है, यहाँ पे बिस के लिए गैप होता है, बिस अगेन इथाइलिन डाई एमीन एमीन, और हमारा कोबाल्ट
3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर गैप देके आपका आ जाता है सल्फेट. सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रिज कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग लिगेंड के साथ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स. सो लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज PDCl, Cl, PDCl. तो ये है हमारा पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारे क्लोरिडो लगा हुआ है, एनायनिक लिगेंड, हमारा न्यूट्रल लिगेंड लगा हुआ है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. अगेन लिगेंड्स न्यूट्रल है, क्या है ये आपको टाइम के साथ सब याद हो जाएंगे. तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. ये तो न्यूट्रल है, ठीक है. तो 2x -4, क्योंकि 4 क्लोरीन है तो चारों पे मिला के -4, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो 0. सो दिस इंप्लाइज x आ गया +2, तो +2 आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. अब नेमिंग शुरू करेंगे इन द वाले लिगेंड से. इसमें क्लोरिडो एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो पहले आएगा क्लोरिडो. सो दिस इज क्लोरिडो, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फिर पैलेडियम, इसका नाम, मेटल का नाम पैलेडियम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2. फिर अब ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या करेंगे, डैश म्यू डाई क्लोरिडो डैश. अभी अगेन, अब यहां से इन दोनों लिगेंड का नाम ये हो जाएगा, नो नॉट डैश, म्यू डैश डाई क्लोरिडो, ये दोनों का नेम दे दिया. अब इन पे आएंगे तो अगेन पहले क्लोरिडो, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फिर मेटल का नाम पैलेडियम, और फिर ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2. सो ये बहुत बड़ा नाम हो गया, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स. सी दिखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, बहुत टफ है. वंस यू लर्न द पैटर्न कि कैसे स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट पे जाते हैं, लेकिन मेटल को हमेशा हमने बाद में नेम करना है. पहले इन दोनों को नेम कर दिया, फिर मेटल को करा, फिर इन दोनों को नेम करा, फिर इन दोनों में जो भी फर्स्ट आएगा उसको करा, फिर मेटल को करा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी. सो दिस इज हाउ वी नेम योर ब्रिजिंग लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्सेस. तो लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पे मेरा है वो है डबल कॉम्प्लेक्सेस. डबल कॉम्प्लेक्सेस मतलब जिसमें हमारा कैटाइनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है. तो बेसिकली डबल कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स है एंड एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है. इनकी नेमिंग इजी भी है, बट इसमें एक दिक्कत है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए थोड़ा सा इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम, बिकॉज इसमें कैटाइन में भी जो कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो मेटल आएगा, एनाइन में मेटल आएगा. तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है उसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं. सो आई गिव यू एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन. जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ये दिस इज अ डबल कॉम्प्लेक्स. अब जैसे मैंने पहले बताया था, बाय कन्वेंशन हम कैटाइन पहले लिखते हैं, एनाइन बाद में लिखते हैं. तो ये आपका कैटाइनिक पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स, और ये आपका एनाइनिक पार्ट है कॉम्प्लेक्स. अभी नेम देने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है. अब क्या होता है कि ऐसे हम नहीं बता सकते कि इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है या इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, तो हमें मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी पड़ती है. तो जैसे ये मैंने हेक्सामीन क्रोमियम वाली बात है, ये मैंने बहुत बार एग्जांपल्स लिए जिसमें मैंने हेक्सामीन क्रोमियम एज एन एनाइन लिया, एज अ कैटाइन लिया है. तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि याद होना चाहिए कि जो ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये इस पे क्या चार्ज होता है, इस पे +3 चार्ज होता है. तो उसके हिसाब से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है यहाँ पे +3. तो अगर इसकी आ गई, यहाँ पे इस पे +3 चार्ज है, तो हमारे इस पे क्या चार्ज होगा, एनाइनिक पे -3. ठीक है, तो यहाँ से कोबाल्ट की आ जाएगी -6 इज इक्वल टू -3. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू +3. सो कोबाल्ट की भी +3 आ गई. अब ये निकालने के बाद ही हम नेम कर सकते हैं. तो नेमिंग का मेथड वही है, पहले कैटाइन को नेम करेंगे फिर एनाइन को. सो कैटाइन में पहले आएगा लिगेंड, सो दैट इज हेक्सामीन क्रोमियम
ब्रैकेट में 3, ठीक है। फिर इसका एनायन का नाम हेक्सा साइनिडो कोबाल्ट। अब ये एनायन है तो मेटल का नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 3। चलिए फिर मोर एग्जांपल कर लेते हैं। प्लेटिनम का ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें मैंने एग्जांपल कुछ लिए हैं जिसमें मैंने PtCl4 में प्लेटिनम की ऐसे एग्जांपल्स थे जिसमें ये जो है ना इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर ऐसे एग्जांपल जिसमें हमने इस पे +2 चार्ज होता है, मतलब अगर इस पे 2 नेगेटिव है तो इस पे +2 है। तो हमें याद रखना पड़ता है, विद प्रैक्टिस याद हो जाता है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स किया था हमने इस पे क्या चार्ज था। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +4। आप निकाल के देख लीजिएगा। x -2 इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू +4 आ गई, ठीक है। तो +4 आ गई। अब नेमिंग बहुत इजी है, इस पे +4, इसमें +2। तो पहले इसका नाम पहले आएगा टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 4। फिर गैप आता है, उसके बाद आएगा हमारा टेट्रा क्लोरिडो, फिर साथ ही में लिखते हैं हम प्लेटिनेट, क्योंकि एनाइनिक है ये, प्लेटिनेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो ये हो गया हमारा इसका नाम। चलिए और एग्जांपल कर लेते हैं। COCl2 एंड ये एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में जस्ट अ सेकेंड, अगेन जो मैं पहले ही बात कह रही हूँ वो मैं ये कह रही हूँ कि आपको एक आयन को तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या उस पर चार्ज रहता है जब हम इसी आयन को, कैटायन या आयन को जब हम सिंगल कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड में लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे बात करूं मैं इसमें, तो इसमें जो आपका है ये वाला, इसमें इस पे होता है चार्ज -3, ये वाले में हेक्सासाइनोक्रोमेट में। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, और अगर इस पे -3 चार्ज है तो इस पे कितना होगा, +3। सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, आई एम डूइंग समथिंग ऑफ, हाँ ये है ट्राई, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, कोबाल्ट की आ जाएगी +3। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं, तो इसका नाम होगा टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो क्रोमियम 3, और हमारा अगला है हेक्सा साइनिडो क्रोमेट। एक ही लाइन में आएगा क्रोमेट, मतलब हेक्सा साइनिडो के साथ ही आएगा, लेकिन इन दोनों में गैप, यहाँ पे गैप आएगा, क्रोमेट 3, ठीक है। इन द सेम वे ये एग्जाम्पल है जिसमें हमारा जो एक कॉम्प्लेक्स है उसमें प्लेटिनम का, उसमें हमारा लीगेंड है पिरीडियम पाइरीडियम, और दूसरा है ये तो मैंने पहले ही बताया था। इस वाले केस में प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, यहाँ पे +2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जब निकालोगे -2 चार्ज आ जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे -2 आएगा, इस पे +2 आएगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, बिकॉज पायरिडीन जो है वो न्यूट्रल लीगेंड है। तो ये होगी +2, तो अब नेम दीजिए, ये हो गया टेट्रा पाइरिडीन प्लेटिनम 2। फिर अब इनाइनिक का पार्ट, नाम टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट 2।
So this is the way how we name डबल कॉम्प्लेक्सेस. थोड़ा डबल कॉम्प्लेक्सेस को जिसमें दोनों हमारे कैटायन एंड एनाइन कॉम्प्लेक्स हों, थोड़ा it needs a lot of, it needs practice actually, because the more you practice the common complexes जो हमने पहले करे हैं अपने previous videos में, तो more easily you will be able to name these complexes. So practice them and then practice all the examples that I have given in all of my previous videos as well as my this video. So ये अच्छे से practice करेंगे तो you will become, and it will become easier for you to name, because initially लगता है कि बहुत लंबे नाम है, बहुत मुश्किल है, but with practice things become quite easy. So do practice through all of my videos. बाकी सब videos of coordination compounds are available on the same channel जिस पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, so you can go through all those videos.